नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं माता सत्यभामा जी के बारे में। सत्यभामा श्री कृष्ण जी की दूसरी पत्नी थी। वह रुक्मिणी माता से थोड़ी ईर्ष्या रखती थी, क्योंकि उसे लगता था कि श्री कृष्ण जी उनसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, जबकि सत्यभामा माता थोड़ी सी घमंडी थीं। उन्हें अपनी सुंदरता और अपने पास धन दौलत होने का बहुत ही घमंड था। वह सोचती थी कि इस दुनिया में उनसे सुंदर कोई और नहीं है, और वह श्री कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। एक बार उन्होंने अपने प्रेम को रुक्मिणी माता जी के प्रेम से ज़्यादा बताने के लिए सोचा, क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी प्रशंसा ज़्यादा हो। इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण जी के जन्म दिवस पर उनके तौल मुताबिक सोना दान करने के लिए ऐलान करवा दिया। सारे नगर में ये बात फैल गई कि सत्यभामा माता श्री कृष्ण जी के जन्म दिवस पर उनके तौल मुताबिक सोना गरीबों में दान करेंगे। जब श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस आया, एक बहुत बड़ा तराजू लाया गया, जिसके एक पलड़े पर श्री कृष्ण जी को बैठा दिया गया और दूसरे पलड़े पर सत्यभामा माता जी ने अपनी सारी धन दौलत, जो भी सोना और शर्फियाँ थी, वो वहाँ पर रखनी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में उनके पास जितनी भी धन दौलत, सोने की शर्फियाँ थी, वो सारी की सारी उस तराजू पर आ गईं। लेकिन श्री कृष्ण जी का पलड़ा नीचे की तरफ ही रहा, वो ऊपर की तरफ जा ही नहीं रहा था। फिर उन्होंने खुद जो आभूषण पहने हुए थे, उनके गहने, उन्होंने वो भी सारे उस पलड़े पर रख दिए। अभी भी श्री कृष्ण जी का पलड़ा नीचे की तरफ ही था, वो ऊपर की तरफ जा ही नहीं रहा था। फिर वह चारों ओर देखने लगे और सारे नगर निवासी उनकी ओर देख रहे थे। उनको वहाँ पर शर्मिंदगी सी महसूस होने लगी। फिर वो रुक्मिणी माता जी के पास गए और उनसे बेनती की कि रुक्मिणी, अब मैं क्या करूं? श्री कृष्ण जी का पलड़ा तो ऊपर की तरफ जा ही नहीं रहा। मेरे पास तो जितनी धन दौलत थी, मैंने तो वो सारी रख दी, यहाँ तक कि अपने आभूषण भी रख दिए, पर फिर भी श्री कृष्ण जी का पलड़ा नीचे की तरफ ही है, वह ऊपर की तरफ तो जा नहीं रहा। फिर रुक्मिणी माता जी आए और उन्होंने वहाँ पर तुलसी माता जी के आगे माथा टेका और उनके 3 पत्ते लिए, और वही 3 पत्ते उन्होंने वो सोने की तराजू की तरफ रख दिए। जैसे ही वो 3 पत्ते वहाँ पर रखे, तो कृष्ण जी का पलड़ा ऊपर की तरफ चला गया, और जो सोने का तराजू था, अशर्फियों का तराजू था, वो नीचे की तरफ आ गया। तो भक्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी घमंड ना करें, क्योंकि श्री कृष्ण जी को पता था कि इनके पास बहुत सोना है और इसी चीज़ का उनको घमंड है। तो उन्होंने उसी घमंड को सारी नगरवासियों के सामने चूर चूर कर दिया। और वहीं प्रेम से जो रुक्मिणी माता ने तुलसी माता जी के आगे प्रार्थना करके 3 पत्ते जब वहाँ पर रखे, तो उन्हीं के वजन से श्री कृष्ण जी का पलड़ा ऊपर की तरफ चला गया। अगर सच्चे मन भाव से आप श्री कृष्ण जी को पूजते हैं, अपने किसी भी परमात्मा को पूजते हैं, तो वो आपकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं। उनके लिए ये धन दौलत कुछ नहीं है। सच्चे मन से आप जो भी उनके चरणों में अर्पित करेंगे, वो उन्हें स्वीकार करते हैं।